मोमिन होने के लिए ये बुनियाद है कि हमें गैब पर ईमान लाना है। गैब किसे कहते हैं? यानी जिन चीज़ों को हम हवा से खमसा से पता नहीं कर सकते उसको गैब कहते हैं। हवा से खमसा किसको कहते हैं? अल्लाह ने हमें 5 हवास अता किए हैं, चखना, सूंघना, छूना, देखना और सुनना। ये 5 हवास से आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, पढ़ाया जाता है ये 5 हवास। तो इन हवास से खमसा के देखने से, सुनने से, चखने से, सूंघने से और छूने से जिन चीज़ों का पता न लगाया जाए उसको गैब कहते हैं। और वहाँ अक्ल की रसाई वहाँ तक नहीं है। जैसे मरने के बाद क्या होगा ये आप देख नहीं सकते, ये छू नहीं सकते, ये सूंघ के पता नहीं कर सकते, ये चख कर पता नहीं कर सकते। इसलिए जो मौत के बाद की दुनिया है वो एक अलग दुनिया है। ये जो लोगों का ये जो गैब पर ईमान लाने की बात है, अल्लाह तो गैबुल गैब है। अल्लाह को मानना, रसूलों को मानना, रसूलों को भी हजरत मूसा को हमने नहीं देखा, हजरत ईसा को नहीं देखा, लेकिन बहरहाल उनका जिक्र किया गया था, हम उनको मानते हैं। इसी तरह 7 आसमान है, हमने नहीं देखा लेकिन 7 आसमान है। इसी तरह ज़मीनें 7 है। इसी तरीके से मरने के बाद उठाया जाएगा। इसी तरह जो कब्र है हमारी, ये कब्र सिर्फ 2 गज ज़मीन नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसकी भी खबर दी है। और हमें समझ में आए तो भी मानना है, नहीं समझ में आए तो भी मानना है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने खबर दी है, अल्लाह के रसूल ने हमें इत्तला दी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अगर मैं आपको कब्र का जो तस्करा रसूल पाक ने फरमाया अगर मैं बयान कर दूं, आपको कभी मौत से डर नहीं लगेगा, आप हमेशा बेफिक्र रहोगे, आप हमेशा चैन में रहोगे। लेकिन याद रखना, मौत जो है वो सबको आनी है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। कोई उससे भागेगा तो भी उसको मौत आएगी। ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों में जाके छुप जाओ तो भी तुम्हें मौत आके रहेगी। सब मरेंगे, हत्ता के मौत को भी मौत आके रहेगी, मौत को भी एक दिन मौत आएगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, सबको फना हो जाना है, बाकी रहने वाली जात हय्यो क़य्यूम की है, अल्लाह वाहदहू ला शरीक की है, कोई नहीं बचेगा। लेकिन उम्मते मोहम्मदिया में हो, इसलिए मौत भी बहुत खूबसूरत है। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब याद रखना, असल चीज है यकीन का यकीन। यकीन बहुत बड़ी दौलत का नाम है। नबी ने जो कह दिया, समझ में आए तो भी मानो, नहीं समझ में आए तो भी मानो। अपनी अकल का घोड़ा मत दौड़ाओ, इसलिए कि हमारी अकल वहां तक नहीं जा सकती जहां तक नबी का फरमान पहुंचता है। एक बात बताऊं, आज हर चीज को लोग अक्ल के तराजू पर तौलते हैं, अक्ल के तराजू पर। अगर अपनी अक्ल पर इतना ही तुम्हें भरोसा है तो मुझे बताओ, ट्रेन में चलते हो, बसों में चलते हो, बाइक पे चलते हो, तो दरख्त तो घूमते नजर आते हैं, तो क्या ये दरख्त वाकई घूमते हैं? लेकिन दरख्त तो घूमते नजर आते हैं कि नहीं आते? बताओ, अब अकल के मारो क्या कहोगे? दरख्त तो घूम रहे हैं? नहीं घूम रहे हैं। ट्रेन घूम रही है? ट्रेन भी नहीं घूम रही है, मगर ट्रेन चल रही है, तो दरख्त तो घूमते नजर आ रहे हैं। तो इंसान की जो अकल है वो इस कदर नाकिस है कि हर जगह इंसान की अकल काम नहीं कर सकती। इसलिए अल्लाह ने नबी को भेजा, वो नबी, अल्लाह अकबर, जहां अकल भी पहुंचकर मेराज पाती है वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है। जहां शऊर को मेराज नसीब होती है वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है। तो
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए तोहफा है, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। और एक मकाम पर फरमाते हैं मौत वो पुल है जो मुहिब को उसके महबूब से मिला देती है। मौत कितनी खूबसूरत है। एक बात जो लोग कहते हैं मरने के बाद इंसान फना हो जाता है, मरने के बाद इंसान खत्म हो जाता है। कोई खत्म नहीं होता, ना हिंदू खत्म होता है, ना मुसलमान खत्म होता है, ना सिख खत्म होता है, ना ईसाई खत्म होता है। ये नजरों का धोखा है। सब मौजूद रहते हैं, मोमिन भी मौजूद है, काफिर भी मौजूद है, सब मौजूद है, लेकिन सबकी मौजूदगी अलग अलग है, सबकी मौजूदगी अलग अलग है। अभी मौलाना कह रहे थे नबी जिंदा है, मैंने कहा नबी तो जिंदा है, नबी की जिंदगी अलग है। नबी का जिस्म भी जिंदा, नबी की रूह भी जिंदा, लेकिन बात जहां तक है अबू जहल भी जिंदा है भाई, अबू जहल भी जिंदा है, अबू जहल भी जिंदा है। मैं बुखारी की रिवायत पेश कर रहा हूं। बुखारी में जब अबू जहल को काट के कुएं में डाल दिया गया, 70 काफिरों को कुएं में डाल दिया बद्र के कुएं में, तो अल्लाह के रसूल कुएं के पास खड़े होकर कहते ए अबू जहल, ए उतबा, ए शैबा, मेरे अल्लाह का वादा पूरा हुआ ना? अल्लाह ने जो वादा मेरे साथ किया था, बोलो अल्लाह ने हमें फतेह दी कि नहीं दी, और तुम्हें जलील करके मारा कि नहीं मारा? तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये तो मुर्दे, ये मुर्दे सुनते। बुखारी की रिवायत है, आका ने क्या फरमाया? सहाबा से कहा ये तुमसे ज्यादा सुनते। तवज्जो तवज्जो, बुखारी शरीफ की हदीस। लोग बुखारी की बात करते हैं, हमारा बुखारी से बड़ा पुराना ताल्लुक है। लोग तो 1857 के बाद बुखारी से जुड़े हैं। वो बुखारी पैदा ही सुन्नियों के घर में हुआ है। बुखारी का उस्ताद इमाम जोहरी, इमाम जोहरी गुलाम है मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। ज़ैनुल आबिदीन बेटे मेरे इमाम हुसैन। बुखारी कोई आसमान से तो उतरने वाली हस्ती नहीं है ना, ये अहले सुन्नत का एक फर्द है जिसे बुखारी कहते हैं। बुखारी कौन है? बुखारी के उस्ताद को अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक शागिर्द हैं मेरे इमाम आजम अबू हनीफा के, और अबू हनीफा शागिर्द हैं मेरे इमाम जाफर सादिक के, और जाफर सादिक बेटे हैं मेरे इमाम मोहम्मद बाकिर के, और बाकिर बेटे ज़ैनुल आबिदीन सरकार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर से जाओ तो भी बुखारी गुलाम है, इधर से जाओ तो भी बुखारी गुलाम, और जो अहले बैत का गुलाम है वही तो हमारा इमाम है। सुभान अल्लाह। इमामत तो इन इमामों के सदके में है ना। आप बुखारी को कहां चुरा सकोगे हमसे, क्योंकि सब तो हमारा ही हमारा है। अल्लाह के रसूल से पूछा साहबा ने या रसूल अल्लाह ये मुर्दे सुनते हैं? तो आका ने क्या फरमाया? सहाबा ये तुमसे ज्यादा सुनते। बुखारी है, उठा करके पढ़े, किसी घर में तुम्हें निकाल कर, ये तुमसे ज्यादा सुनते। इससे क्या पता चला? सहाबी का जिस्म जितना सुनता है, तवज्जो जी, सहाबी का जिस्म जितना सुनता है उससे ज्यादा काफिर की रूह सुन रही है जी। बात समझ में आई है? आका ने क्या फरमाया? ये तुमसे ज्यादा, साहबत कहा ना तुमसे ज्यादा सुनते हैं। तो सहाबी का जिस्म जितना सुन रहा है, काफिर की रूह उससे ज्यादा सुन रही है। अच्छा, ये काफिर छोटा मोटा नहीं है, ये सनद याफ्ता काफिर है जिसे अबू जहल कहते हैं। जब सनद याफ्ता काफिर की रूह मरने के बाद सुन रही है, बताएं ना भाई, बुखारी को अगर मान लो तो सनद याफ्ता काफिर की रूह जब इतना सुन रही है, जब मरदूद की रूह इतना सुन रही है, तो फिर महबूबों की रूहें कितना सुन रही है। लेकिन अबू जहल के सुनने में किसी को इख्तिलाफ नहीं, और गरीब नवाज के सुनने में लोग झगड़ा करते हैं। तो आपसे पूछना चाहता हूं कि तुम बात कहना क्या चाहते हो? तो बात बहरहाल दूर निकल गई। मैं क्या अर्ज कर रहा था, अलबत्ता आम लोगों की जिंदगी रूहानी है, और हमारे नबी की जिंदगी कब्र में जिस्मानी है। ये उन्वान अलग है, ये उन्वान खानका कायम नहीं मैं छेड़ता। नबी का जिस्म
लोगों की रूहों से ज्यादा लतीफ है। अल इब्रीज उठा के देखें, हकीकत मोहम्मदिया शाह वजीउद्दीन गुजराती की उठा के देखें कि नबी का जो जिस्म है वो लोगों की रूहों से ज्यादा लतीफ है। इसीलिए जिस्म का साया पड़ता है, रूह का साया नहीं पड़ता। साया जिस्म का। अजमेर शरीफ वालों, मैं आपको अगर समझा पा रहा हूं तो ठीक, और नहीं समझा पा रहा हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बात है कि साया जिस्म का पड़ता है, रूह का साया नहीं पड़ता। जिस्म का साया पड़ता है, रूह का नहीं पड़ता। साया हर जिस्म का है, लेकिन मेरे नबी के जिस्म का साया कभी नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा नबी जिसका जिस्म रूहों से ज्यादा लतीफ है। क्यों? क्योंकि हमारा जिस्म मिट्टी से बना है और नबी का जिस्म नूर से बना है, और हमारी रूह नूर से बनी है। अल्लाह अकबर। तो जिस खमीर से लोगों की रूह बनी है, उससे अजीम तर खमीर से नबी का जिस्म बना है। अब बताओ, जब हमारी रूह से बेहतर लतीफ तर नबी का जिस्म है, तो जब मेरा जिस्म न मेरी रूह नहीं मर सकती, तो मेरी रूह से लतीफ तर जिस नबी का जिस्म है वो जिस्म कैसे मर सकता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए नबी की हयात जिस्मानी भी है, रूहानी भी है। और रही बात, अल्लाह अकबर, नबी इतने लतीफ है, इतने लतीफ है। जो चीज लतीफ होती है वो करीब होकर भी नजर नहीं आती। हवा लतीफ है, नजर नहीं आती। इसीलिए नजर नहीं आती कि वो लतीफ है। नूर लतीफ है, नजर नहीं आता इसलिए कि वो लतीफ है। इसी तरह नबी हमारे जानों के करीब है, नजर इसलिए नहीं आते कि वो लतीफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। हमारे मुर्शिद इजाजत हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। कोई हमारी अजमत का अंदाजा तो लगाए, कोई हमारी अजमत का अंदाजा तो लगाए कि हम कौन लोग हैं। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर है, वो अपने ही घर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं, वो अपने ही घर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं, वो अपने ही घर में रहते हैं। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलसफा मौत को बयान किया, मौत और हयात का फलसफा बयान किया। तो ये जो कब्रें हैं, इंसान मरने के बाद फना नहीं हो जाता, बल्कि मौत का जिक्र आया तो वक्त तो ज्यादा हुआ, लेकिन अब मुझे बातें याद आ रही है। अल्लाह करे मैं आपके ईमान को मजबूत करने का जरिया बन सकूं, मेरी भी निजात, आपकी भी निजात। आइए, मौत मोमिन को कैसे आती है। अब अगर आप सुनना चाहते हैं तो जरा तवज्जो फरमाएं। मोमिन की मौत बहुत खूबसूरत है। पहली बात तो ये, जब मोमिन मरता है और वो वाकई मोमिन है, एक है मोमिन कहलाना और एक है मोमिन बन जाना। इतना समझ में आता है? मैं हर जुमले पे नहीं कहूंगा कि सुभान अल्लाह बोलो, लेकिन अगर समझ में आती है तो बात का जवाब देना चाहिए। सुभान अल्लाह कह देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा बात समझ में आ रही है। और ये कोई मुशायरा नहीं है कि सुभान समझ में आए तो भी बोलो, नहीं समझ में आए तो भी बोलो। बात बहुत मुश्किल है, आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई बड़ा मुहक्किक अल्लामा नहीं हूँ, लेकिन एक छोटा सा तालिब इल्म, अनपढ़ आदमी हूँ, गौस पाक की बारगाह का एक अदना सा फकीर हूँ। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आए तो ठीक है, लेकिन तवज्जो करना। जब मोमिन को, जो सच्चा मोमिन है, तवज्जो, जो सच्चा मोमिन है, जब उसको मौत आती है तो उसको लेने के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत खुद तशरीफ लाते हैं। और मोमिन की मौत के वक्त उसके घर में एक जलसा होता है।
मोमिन की मौत के वक्त उसके घर में एक जलसा होता है, लोग रो धो रहे होते हैं, वो कायनात अलग होती है और मोमिन की अपनी कायनात अलग होती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहां तक मोमिन की नजर जा रही होती है वहां तक फरिश्तों की कतारें होती है, फरिश्तों का हुजूम होता है। जरा गौर फरमाएं, मौत के वक्त तो मजा कितना आता होगा। बस बात इतनी मानने की बात है, नबी की बात जो मानते हैं उसके लिए फिर बात ही कुछ और है। क्या मजे का दिन होता होगा भाई, क्या लुत्फ आता होगा भाई, कितनी लज्जत आती होगी। कभी जब अजमेर शरीफ आते हैं तो हम सोचते हैं चलो यार गरीब नवाज का सामना होगा, गरीब नवाज का सामना होगा तो मजा आएगा, सुकून मिलेगा, तसल्लियां मिलेगी। क्यों? इसलिए कि बेवफाओं की कायनात से मिलकर जब जाने वफा से मिलने का वक्त आता है तो कितना मजा आता है ना। अल्लाह अकबर। जली कटी सुनाने वालों के कायनात से निकलकर जब मोहब्बत देने वालों की कायनात में कदम रखने का वक्त आता है तो कितना लुत्फ आता है। बल्कि ये कह दूं जब यार से विसाल का वक्त करीब आता है तो कितना मजा आता है। बेहयाई की बात तो नहीं कर सकता क्योंकि ना मेरा मजहब है ना मेरा मसलक है, लेकिन इतना जरूर है इंसान महीने गिनता है, इंसान हफ्ते गिनता है, इंसान दिन गिनता है। कब? जब उसकी शादी के दिन करीब आते हैं। अभी एक हफ्ता बचा, अभी 4 दिन बचे, अभी 3 दिन बचे। क्यों? इसलिए कि शादी के दिन करीब आ रहे हैं, 2 दिनों का मिलन होगा, हिज्र वस्ल के लज्जतों को चखने का वक्त आ रहा है। दिल के हिज्र के आंगन में वस्ल के फूल खिलने का वक्त आ रहा है। यही सब कुछ होता है ना। और उसके बाद किसी का घूंघट उठता है और हिज्र की दीवारें टूट जाती है, वस्ल की लज्जतें नसीब हो जाती है, मोहब्बतों के 2 दरिया आपस में एक दूसरे के दिलों के अंदर गौताजन होने लगते हैं। कितना लुत्फ आता है। लेकिन वो रिश्ता कभी निभता भी है, कभी नहीं भी निभता है, ऐसे ही होता है। लेकिन अल्लाह अकबर, जहां कटने वाला रिश्ता ही ना हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता कहते हैं। जो टूटने वाला रिश्ता ही ना हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता कहते हैं। जिस रिश्ते की मुद्दते दराज का आलम यह है कि जहां दिनों की गिनती खत्म हो जाए, जहां लम्हों की गिनतियां सजदा रेज हो, जहां रातों की गिनतियां सजदा रेज हो। अल्लाह अकबर। जब से अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा है उस वक्त से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारा रिश्ता मोहब्बत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से जोड़ के रखा है। और यह रिश्ता इतना कदीम है, यह रिश्ता कदीम और इतना अजीम है कि 70 माएं मिलकर अपने बेटे से जितना प्यार नहीं कर सकती उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। जरा गौर तो करें, सच्चे मोमिन के लिए वो दिन कितना खूबसूरत होता होगा। एक तरफ फरिश्तों की करोड़ों फरिश्तों की कतार लगी है, एक से खुशबू लेकर आए हैं, जन्नत का कफन लेकर आए हैं और उसके साथ ही साथ उस बारात के अंदर दूल्हा बनकर आमिना के लाल आए हैं। क्या मजा रहा होगा। अल्लाह अकबर। अगर ये मंजिल ये महफिल सूफियों के दरमियान होती तो सूफिया उठ करके रक्स करते कि वो दिन भी क्या दिन होगा भाई। बल्कि मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ मदीने जाने से ज्यादा मजा मोमिनों को मर जाने में आता है, क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। हुजूर लेने आते हैं मोमिन को। ये मोमिन की मौत है, ये मोमिन की मौत है। और उसके बाद हुजूर को देखते ही देखते उसकी रूह निकलती है, जिसे मोमिन कहते हैं, जिसे मोमिन कहते हैं। हजरत आसी गाजीपुरी ने कहा था आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात। हुजूर को देखते ही देखते रूह निकलती है और मेरे आका फरमाते हैं ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी के कतरे टपकते हैं, ऐसे मोमिन की रूह निकलती है। मशकीज़ा भरकर जब पानी का कतरा टपके कोई तकलीफ होती है नहीं, उससे और आसान जबान में समझाया जैसे आटे से बाल निकलता है वैसे मोमिन की रूह निकलती है। जैसे दूध पीता बच्चा माँ का दूध पीते पीते सो जाता है और नींद में पिस्तान मुंह से निकल जाता है, बच्चे को खबर नहीं होती, ऐसे
मोमिन की रूह निकलती है और उसको खबर नहीं होती। बल्कि मैं इतना कह दूं, अगर हुस्न यूसुफ सामने हो तो उंगलियां कटने का दर्द नहीं होता, जाने यूसुफ सामने हो तो रूह निकलने की तकलीफ कैसे हो सकती है। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है। अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। अल्लाह अकबर, ये मोमिन की मौत है। अब बताओ, अगर कोई नबी की बात पे यकीन कर ले वो मौत से डरेगा? बोले डरेगा नहीं, लेकिन